बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा में हज के दिनों में बहुत बड़ा मोजज़ा हो गया। हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। खाना काबा में ऐसी मखलूक देखी गई जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। देखने वालों पर एक हैबत तारी हो गई। हर कोई हैरान है वो मखलूक कौन थी। ये मखलूक रात के वक्त खाना काबा में क्या कर रही थी। ये मखलूक क्या खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी। ये मखलूक उम्मत मुसलमा को क्या पैगाम देने के लिए आई थी। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि जो लोग कुर्बानी नहीं करते, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। यहूदियों के नज़दीक इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय किसकी कुर्बानी की गई। इस्लाम से पहले किस तरह कुर्बानी को किया जाता था। और ये भी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बाप को 5 नसीहतें कौन सी की। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, ए फ़ातिमा उठो और अपनी कुर्बानी के पास ज़िबा करते वक्त मौजूद रहो, इसलिए कि इसके खून का पहला कतरा गिरने के साथ ही तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने गोश्त और खून के साथ लाया जाएगा और तुम्हारे तराजू में 70 गुना ज़्यादा करके दिखाया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ऐ लोगो तुम कुर्बानी करो और कुर्बानी पर अपना अजर व सवाब की उम्मीद रखो, इसलिए कि इनका खून अगरचे ज़मीन पर गिरता है लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व ईमान में चला जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत से कौन नहीं वाकफ। आप अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा नबी हैं। दुनिया में जितने भी अहले किताब हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का नबी और दोस्त मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे क्योंकि आपकी बीवी हज़रत सारा बांझ थी। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की कमी को पूरा करने से कासिर थी। हज़रत हाजरा जो कि बादशाह की बेटी थी, बादशाह ने अपनी बेटी को कनीज के तौर पर हज़रत सारा के हवाले किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचा ज़ाद बहन हज़रत सारा से हुई, लिहाजा ये आपके चचा की बेटी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ऐसा बेटा अता कर जो नेक लोगों में से हो। इस बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। फिर जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत हाजरा के बतन से हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खूब प्यार करते। ये बात हज़रत सारा को नागवार गुजरती, लिहाजा वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खफा सी रहने लगी। अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म आया, इसे उस जगह छोड़ कर आओ जहां अब खाना काबा है। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां छोड़कर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए तो हाथ बुलंद करके अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपनी औलाद को ऐसे मैदान में छोड़ा है जहाँ खेती नहीं है, जहाँ पीने को पानी नहीं है, खाने को कोई चीज़ नहीं, यानी तेरे इज्जत वाले घर के पास। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इसी जगह आबे ज़मज़म जारी हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म हुआ अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। जवाब दिया, अब्बा जान वही कीजिए जो आपको हुक्म हुआ है, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। 10 ज़ुल्हज को जब हज़रत हाजरा ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा। बाप बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबल अरफात की तरफ चल पड़े। शैतान हज़रत हाजरा के पास आया और कहने लगा, क्या आपको मालूम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, बाप अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान बोला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत हाजरा ये सुनकर कहने लगी, अगर ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो मैं और मेरा बेटा इस हुक्म पर राज़ी हैं।
शैतान मायूस होकर चला गया। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर उनके दिल में वसवसे डालने लगा। शैतान ने हर मुमकिन कोशिश की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी न किसी तरीके से इस अजीम कुर्बानी से रुक जाएं। इसके बाद ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया तो इन्होंने फौरन पहचान लिया। आपने शैतान को भगाने के लिए उससे पत्थर उठाकर मारना शुरू कर दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक हज करने वाले हाजियों को हुक्म दे दिया। मेरे प्यारे खलील की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर शैतान को 7 कैंकरियाँ मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के करीब पहुँचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, इस बात की गवाही कुरान ने भी दी है जिसका तर्जुमा ये है, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूँ, अब बता तेरी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप वो पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब दोनों बाप बेटा तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा दिया। छुरी चलाने से पहले बेटे ने कहा, अब्बा जान मेरी कुछ वसीयतें हैं, कबूल कीजिएगा। अब्बा जान पहली वसीयत तो ये है कि मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दें, अगर मैं तड़पूं तो आपके लिबास पर छींटे ना पड़े। छुरी को तेज कर लेना ताकि ये फरीज़ा अदा करने में ताखीर ना हो जाए। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत की वजह से ये फरीज़ा नामुमकिन सा रह जाए। मेरी कमीज़ मेरी वालदा के पास ले जाना ताकि उनके दिल को तसल्ली हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के तमाम फरिश्ते आसमां पर ये मामला देख रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाजुक हलक पर छुरी रखी, छुरी ने काम करना छोड़ दिया। छुरी चलने से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक मेंढा ले आए, इसको छुरी के नीचे रखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा लिया, मेंढा ज़िबा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल कर लिया। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि तूने कभी अपनी पूरी ताकत को भी इस्तेमाल किया है? जिब्रील अमीन ने कहा, मैंने 4 मरतबा अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल किया है। पहली बार उस वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, आग के शोले आसमां से बातें कर रहे थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म हुआ, आग को पर मार कर गुलजार बना दो। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैंने सिदरतुल मुंतहा से परवाज की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में पहुंचने से पहले ही आग में पहुंच गया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैंने आग को गुलजार बना दिया। दूसरी बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे की कुर्बानी करने लगे, तीसरी मरतबा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उसे कुएं में फेंका, चौथी मरतबा या रसूल अल्लाह गज़वा ओहद में जब आपका दांत मुबारक शहीद हुआ, उस वक़्त मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म हुआ, अगर मेरे महबूब के खून का कतरा ज़मीन पर गिर गया तो ज़मीन जल कर राख हो जाएगी। इससे फरिश्ते की ताकत का पता चलता है कि फरिश्ता 1 सेकंड में सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन तक 1 सेकंड में पहुंच सकता है। यहूदियों और ईसाइयों के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। उनके मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जबकि नबूवत का मनसब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को मिला। दोस्तों, जैसे जैसे हज के दिन करीब आ रहे हैं, हजाजे कराम के चेहरे खुशी से महक रहे हैं। सोमवार को जब लोग तवाफ कर रहे थे, इन्होंने देखा कि आसमां पर बादलों का एक जुर्मट दिखाई देने लगा। इन बादलों से नूर की रोशनी निकलने लगी। जबकि मुसलमानों ने गौर से देखा तो आसमां पर एक मखलूक दिखाई दी। ये मखलूक ऐसी थी कि इसके ऊपर कोई नूरानी चीज बैठी थी। ये मंजर देखकर लोगों पर हैबत तारी हो गई। वो यक ज़बान होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक वो नूरानी मखलूक 3 मिनट तक दिखाई देती रही, इसके बाद फिजा में गायब हो गई। वो क्या था, कहां से आया था, इसके बारे में कोई नहीं जानता।